जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पॉलिटिकल ऑरा में। जहां आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के विचार, जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक प्रमुख विषय है। जो ये एक डिटेल लेक्चर है और बिना स्किप किए इसे पूरा देखें। यह वीडियो यूपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और सभी असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस यूजीसी नेट के लिए लाभदायी है। कृपया करके इसे पूरा देखें, स्किप ना करें और अपने विषय को और भी मजबूती प्रदान करें। प्लेटो, पॉलिटिकल और पाश्चात्य राजनैतिक सिद्धांत। इस विषय को सबसे पहले लेने का मूल कारण है कि पाश्चात्य जगत में किस प्रकार से राजनैतिक सिद्धांत का जन्म हुआ। बिना प्लेटो के समझे हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, साम्यवाद के विचारों को नहीं समझ सकते। इसीलिए आज हमने जो विषय लिया है वो है प्लेटो। प्लेटो, जिनका जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ। एरिस्टोक्लिस इनका वास्तविक नाम था। सुकरात ने प्लेटो को प्लेटो नाम की उपाधि दी। यूनानी राजनैतिक दार्शनिक है। अब ये कहा जाता है कि इन्होंने प्रमुख पद्धतियां अपनाई। एक है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति में तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की बात कही गई है। दूसरा है विश्लेषणात्मक पद्धति, जहां पर पूरा विश्लेषण करने के द्वारा एक नए विषय को गहन अध्ययन के द्वारा समझा जा सकता है। ऐतिहासिक पद्धति और चौथा है निगमनात्मक पद्धति, जिसका हम आगे इस टॉपिक में पूरा कवर करेंगे पूरी जानकारी के साथ। राजनैतिक शास्त्र को नैतिकता का भाग माना है। यह विचार प्लेटो के हैं। प्लेटो ने एक ये बात कही थी, अगर हम अपनी योग्यता के अनुसार बिना दूसरों कामों में उलझे सिर्फ एक ही काम तय समय पर पूरा कर देते हैं तो सारी चीज़ें कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाती है। यही इनके विचार हमें आगे इस लेक्चर में भी देखने को मिलेंगे और साथ ही यह विचार जो प्लेटो ने दिया ये वास्तविक जगत में भी प्रभावकारी है। जैसे हम समझ सकते हैं कि एक इंसान एक कार्य को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकता है, सभी चीज़ों में वो इतना परफेक्ट नहीं होता। इसके साथ अब हम करेंगे प्लेटो पर किसके विचारों का प्रभाव पड़ा। प्लेटो ने जिस तरीके से अपने विचारों को प्रकट किया उसके प्रमुख कारण क्या थे। तो सबसे पहले सुकरात का प्रभाव पड़ा था। सुकरात ही ऐसा व्यक्ति था जिसने प्लेटो के संपूर्ण जीवन पर असर डाला। प्लेटो 20 वर्ष की आयु में सुकरात से जुड़ गया था, उसका शिष्य बना, उसका अनुग्रही बन गया। देश, काल और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। देश काल परिस्थिति जो कि एथेंस में किस तरीके से राज व्यवस्था, प्रशासन त्रस्त हो रही थी, लोकतंत्र के प्रति जो व्यवस्था थी, इन सारी चीज़ों ने प्लेटो के विचारों पर काफ़ी प्रभाव डाला। इसके साथ ही पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लिट्स, इन सभी विचारकों का प्रभाव पड़ा प्लेटो पर। और ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि 20 वर्ष की आयु में सुकरात के विचारों का प्रभाव पड़ा। फिर दियोन के साथ घटना का प्रभाव जो कि जल्दी हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस टॉपिक को भी, इस बिंदु को भी हमने इसमें शामिल किया, जो कि आज भी हम प्लेटो के विचारों में विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। वो है साम्यवाद का विचार। दियोन जो कि प्लेटो का मित्र था, उस राजा के द्वारा चाटुकारों ने दियोन को देश निकाला दे दिया। तब उसकी पत्नी और उसकी संपत्ति को राज्य के अंतर्गत कर दिया गया। यही साम्यवाद का विचार प्लेटो के सिद्धांतों में हमें देखने को मिलता है। फिर है सुकरात को प्राण दंड देना। प्राण दंड देने का जो कारण, जिस तरीके से लोकतंत्र में सुकरात को दिया गया, उससे ही उस घटना से प्रभावित होकर उसने लोकतंत्र को अच्छा नहीं माना। और इसके साथ ही हम और करेंगे प्लेटो के विचार
उसने क्या क्या दिए? पूरे विश्व का केवल एकमात्र तत्व है, वो है विचार। विचार को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है प्लेटो ने। यथार्थ जो वास्तविकता है उसको विश्व की परछाई के रूप में प्रकट किया है। भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र है। यानी जो भौतिक दुनिया है, ये जो भी हमें देखने को मिलता है, ये सब क्या है? ये विचारों की एक छाया है, ये वास्तविक नहीं है। गणित को महत्वपूर्ण स्थान दिया। जिन्होंने इससे पहले प्लेटो विषय को अच्छे से पढ़ा होगा, उन्होंने ये भी देखा कि गणित को महत्वपूर्ण स्थान दिया है प्लेटो ने अपने विचारों में। और प्लेटो ने जिस एकेडमी की स्थापना करी थी, वहाँ पर उस गेट पर उसने गणित और ज्यामिति, इसे ध्यान रखिए, गणित और ज्यामिति, इन विषयों पर विशेष बल दिया। इसके बिना वो प्रवेश वर्जित था। और इसके साथ ही विचार दिया सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, सद्गुण ही ज्ञान है, इसके बारे में भी सद्गुण ही ज्ञान, यह विचार सुकरात का था जिसको प्लेटो ने अनुग्रह किया। और सत्य का सिद्धांत, ये प्रमुख सिद्धांत है। ये सभी विचार जो है मुख्यतः सुकरात से लिया गया है, क्योंकि सुकरात प्लेटो का शिष्य था। ध्यान रखिएगा, पूरी सीरीज एक साथ हम कर रहे हैं। एक भी विषय, एक भी बिंदु को हम इसमें स्केप नहीं करेंगे, ताकि हम प्रमुख से प्रमुख बिंदु को शामिल करें, अपने विषयों में इतनी अच्छी तरीके से गहनता के साथ जानें ताकि हमें बार बार ना पढ़ना पड़े और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकें। इसीलिए ज़्यादा पैराग्राफ ना हो करके ये मुख्यतः कुछ छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में प्रकट किया गया है यहाँ पर, और कृपया करके इसे पूरा देखें। इसके साथ ही अब है सुकरात का प्रभाव। और सुकरात का प्रभाव तो प्लेटो पर पूरा पड़ा था, लेकिन किस तरीके से, कहाँ पर उसने क्या विचार लिया है, यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव है जो कि हम इसको देख रहे हैं। सद्गुण ही ज्ञान है, जिसका उल्लेख प्लेटो की रचना रिपब्लिक में उल्लेखित है। सद्गुण और ज्ञान दोनों को सुकरात ने एक सिक्के के पहलू के रूप में उल्लेख किया है। अर्थात अगर एक सिक्का है तो एक सिक्का का एक तरफ अगर आप मानेंगे कि ज्ञान और सद्गुण अलग अलग है, तो ऐसा नहीं है। सद्गुण तो वो है जो कि व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी है, नैतिकता के लिए ज़रूरी है। और वहीं ज्ञान भी ऐसा होना चाहिए जो केवल याद करने के लिए ना हो करके व्यक्ति को भी उसके व्यक्तित्व के विकास में बनाए, उसे नैतिक बनाए। इसीलिए कहा है सुकरात ने कि सद्गुण और ज्ञान दोनों ही एक सिक्के के पहलू है। इन दोनों में से अगर कोई नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, सत्य ज्ञान ही सद्गुण है। सत्य ज्ञान जो सुकरात ने उल्लेख किया है उसके अनुसार सदैव कल्याणकारी होता है, आत्म अनुभूति देता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। शक्ति वह भावना का निर्माण करता है, इसके साथ ही संयम, न्याय, गुण की उत्पत्ति में प्रमुख योगदान देता है। ये शक्ति हटा दीजिएगा, ये शक्ति नहीं है, ये न्याय जैसे गुणों की उत्पत्ति करता है। क्या ये प्लेटो के जो सिद्धांत है सद्गुण और ज्ञान का विचार, यही सत्य क्या है? अब आपने देख लिया कि सद्गुण क्या है, जो आत्म अनुभूति है। सत्य ज्ञान की अनुभूति करता है, सदैव कल्याणकारी होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित होता है, आत्म अनुभूतित होता है। प्लेटो की ये जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें कुछ प्रमुख रचना जैसे कि आप जानते होंगे, रिपब्लिक और स्टेटमेंट और द लॉज, यह प्रमुख है, जहाँ पर द लॉज में उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि किस तरीके से लोकतंत्र, किस तरीके से जो शासन व्यवस्था है, आदर्श शासन, आदर्श राज्य का विचार ना अपना करके व्यवहारिक राज्य की तरफ किस तरीके से प्लेटो बढ़े हैं, उनके बारे में यह उनका जो विचार है वो द लॉज में है। और रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, जो कि यथार्थ में तो संभव प्रतीत नहीं होता है।
लेकिन फिर भी एक आदर्श राज्य की कल्पना क्यों करी गई है? उसके प्रमुख कारण आपने देखा कि देश काल परिस्थिति, सुकरात का प्रभाव, सुकरात को दंड दिए जाने का प्रमुख कारण, और दियोन के साथ जो घटना घटी वो, और जो वहाँ पर एथेंस में जो घटित हो रहा था वो, ये सभी प्रमुख कारण थे जिसके कारण प्लेटो ने आदर्श राज्य का विचार प्रस्तुत किया, जो कि हमें प्लेटो की रचना द रिपब्लिक में देखने को मिलती है। यह प्रमुख रचनाएं हैं एपोलॉजी, क्रीटो, यूथीरो, जॉर्जियस, मेनो, प्रोटोगोरस, सिंपोजियम, रिपब्लिक, फेडो। ये सारी जो रचनाएं हैं इसको अच्छे से आप देख लीजिए, और ये शॉर्ट नोट्स में भी आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हम इसे अपलोड करेंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका अच्छे से आप तैयारी के दौरान इसका रिवीजन करते रहें ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि बिना बार बार रिपीटेशन के आप उसे याद नहीं कर सकते। सुकरात का प्रभाव। प्लेटो, जो 20 वर्ष की आयु में सुकरात से प्रभावित होकर उसका अनुयायी बन गया था, जिससे प्रभावित होकर प्लेटो के विचारों में परिवर्तन हम उसकी प्रमुख रचनाओं में देख सकते हैं। जो ये प्रमुख रचनाएं ऊपर हमने डिस्कस किया, ये सभी रचनाएं प्लेटो के विचार से, ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि सुकरात का प्रभाव प्लेटो की रचना द रिपब्लिक में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर सद्गुण ही ज्ञान है, सत्य को ज्ञान कहा है, लोकतंत्र को घृणित माना क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, जिसमें अशिक्षित वर्ग भी शामिल थे, जो शासन कला से अपरिचित थे वह भी शामिल थे, और राज व्यवस्था में देखने को मिलता था। और किस तरीके की वोटिंग सिस्टम थी कि कोई भी वोट डाल सकता था, और लॉटरी सिस्टम था जिसके द्वारा राजनेता चुना जाता था। ठीक है। प्लेटो के प्रमुख योगदान। 386 ईसा पूर्व में अकेडमी की स्थापना करी। यह अकेडमी एथेंस में खोली गई, जो कि यूरोप का एकमात्र प्रथम विश्वविद्यालय बना और पूरे यूरोप का एक प्रमुख बौद्धिक केंद्र बन गया। इस अकेडमी में दाखिले के लिए गणित और ज्यामिति अध्ययन पर विशेष बल दिया गया, जो कि प्लेटो का विचार था। और यह जो लिखा गया था गणित और ज्यामिति, ये उस कॉलेज का, उस अकेडमी के गेट पर ही लिख दिया गया था कि इसके बिना कोई भी प्रवेश का अधिकारी नहीं है। इसीलिए इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश का अधिकारी नहीं है। यहाँ कानूनविद, दार्शनिक, शासक व राजनीतिज्ञ बनने की शिक्षा दी जाती थी। आदर्श राज्य की धारणा प्लेटो ने दी, जो कि ये प्रमुख है। उसके पूरे विचार में ही पाश्चात्य राजनीतिक, जो हमने उनका विचार पढ़ा, उसमें प्रमुख विचार यही है। और इसके साथ ही आदर्श शासन का विचार, जिस मूल रूप से दार्शनिक शासक की उपमा दी गई है, उसका उल्लेख प्लेटो की रचना द रिपब्लिक में की गई है। द रिपब्लिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो प्लेटो ने इसमें अपने विचार प्रस्तुत करे, और किस तरीके के विचार करे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। एक आदर्श राज्य की व्यवस्था की बात करी है, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। आगे और विस्तृत अध्ययन करने के लिए, पूरी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी किसी भी तरीके की कोई डाउट हो, आगे इसमें और कंटिन्यूशन बनी रहे, उसके लिए हमें आपका साथ बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आप अपनी पूरी तैयारी करिए। जहाँ पर भी कोई परिवर्तन करना हो, सुधार करने की ज़रूरत है, हम अपने एंड पे करेंगे, और कम से कम टाइम में आपके सभी विषयों को पूरी तरीके से कंप्लीट कराएंगे, ताकि आप अपने विषय में बिल्कुल मजबूती के साथ जब आप परीक्षा देने जाएं तो बिल्कुल अच्छा जाए। इसी शुभकामना के साथ हम पूरी तैयारी करेंगे, और हम साथ में ये भी चाहेंगे कि आपका सपोर्ट बना रहे। आप तैयारी करने के लिए जुड़े रहिए। अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स करवाएगा, तो इसीलिए ज़रूरत है कि आप भी तैयारी में जुटे। समय कम है और
जितनी जल्दी जल्दी हम करेंगे उतनी ही जल्दी जल्दी आप भी करिए, ताकि हम जल्दी ही कवर करके जब जिस दिन एग्ज़ाम हो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठें और क्वालिफाई करें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।